प्रणाम। आप सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से और हमारे संयम और धैर्य से, समझदारी से हम सब स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हुआ, आप सबका स्वागत करता हुआ इस हमारे संवाद में बहुत बहुत आपका स्वागत। आज की हमारी इस चर्चा में तो शायद आप राह ही देखते हो कि कब मैं यहाँ से बटन ऑन करूँ, और इसीलिए सबकी हाजिरी शुरू हो जाती है, सबकी उपस्थिति शुरू हो जाती है। तो मेरे लिए ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कुछ अच्छा सुनना चाहते हो, अच्छा सुनना आप लोगों को पसंद है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा ही बोलूँ, आपको जोड़ने का काम करूँ, आपके मन को आनंद देने का काम करूँ। आपको लॉकडाउन में भी बाहर जाने के लिए मनाही है, तो मैं आपको भीतर ले जाऊँ। बाहर किसी को मिलने की मनाही है, तो मैं आपको आपसे मिलवाऊँ। तो अभी अध्यात्म में कहा जाता है कि जो नेगेटिव लोग हैं ना, तो उनसे दूर रहिए। आज कैसे समय आ गए, आज कहना पड़ता है जो पॉजिटिव है उससे दूर रहिए। तो इन्हीं चीज़ों को समझने की बात है कि कोई बीमारी से पॉजिटिव है तो उससे दूर रहिए, और कोई मन की बीमारी से नेगेटिव है, जिसको मन की बीमारी है मतलब जो नेगेटिव है, तो उससे दूर रहिए। जब बात बीमारी की आती है तो जो पॉजिटिव है बीमारी से, उससे दूरी बनाए रखे, और जो विचारों से नेगेटिव है उससे भी दूरी बनाए रखे। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, मेरा भी बहुत अच्छा समय जा रहा है। पूरा दिन मुझे तो नहीं महसूस हो रहा है कि मैं लॉकडाउन में हूँ, मैं बंद हूँ, या तो मुझे तो लग रहा है कि मैं पूरे भारत में और भारत के बाहर भी मैं घूम रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ। क्योंकि मैंने कोशिश की कि जो समय है, जो परिस्थितियाँ है, तो क्यों मैं अपने आप को अपने आप के ऊपर प्रेशर में आने दूँ इन चीज़ों का। वैसे तो देखो, आप लोगों से ज़्यादा घूमना और बाहर निकलना, ये सारी आदतें तो हम लोगों को ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वही बनी है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइफस्टाइल बन जाती है, तो हमारे लिए भी तो घूमना, सबको जाना, कार्यक्रम, कथा, प्रवचन, मिलना, प्रोग्राम में जाना, सबके साथ रहना, श्रद्धालुओं के साथ, भाविकों के साथ प्रवास करना, ये हमारी एक हैबिट बन जाती है। अब जब समय आया कि नहीं, अपने मंदिर में ही बैठना है और कहीं निकलना नहीं है, कहीं प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, तो हमने अब इसका प्रेशर नहीं आने दिया। हमने रास्ता निकाला कि नहीं, हम अपने काम को बंद नहीं कर सकते, किसी भी तरह हमें सबको मिलना चाहिए और सबसे बात होनी चाहिए, प्रवचन होना चाहिए, नाम संकीर्तन होना चाहिए, और आप लोगों के और मेरे बीच में जो संवाद है वो बंद नहीं होना चाहिए, मुलाकातें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो हमने रास्ता निकाला फेसबुक लाइव का, और आपके सामने हम उपस्थित है।
तो इसीलिए हम जो भी परिस्थितियां है, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा राम काज हाथ में। मुख से हम राम का नाम, अपने भगवान का नाम लेते रहे और हाथों से राम का काम करते रहे। तो जिन्होंने जीना सीख लिया है, जो जीना चाहते हैं, जो जीवन में मिले हर एक समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, जीने का आनंद अनुभव करना चाहते हैं, वो लोग रास्ता निकालते हैं। वो किसी भी परिस्थितियों में प्रेशर आने नहीं देते, वो खुश रहना सीख लेते हैं। जैसे संतों के लिए कहा जाता है, कई बार प्रवास में, एक बार तो हम जब कहीं दिल्ली, शायद दिल्ली हम प्रवास में थे, मैं था, हमारे भक्ति किशोर जी थे, हमारे गोपाल चैतन्य जी थे, मानेकर बाबा हमारे साथ में थे, और शायद हमारे आमोदा से कन्हैया जी थे। ऐसे हम 7-8 हम संत किसी एक सभा के लिए गए थे, और जैसे वापस आने के लिए हम वहाँ से निकले तो हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। तो बहुत परेशानी हुई, अब दूसरा टिकट कहाँ से मिले, क्या मिले, कैंसिल हुई थी या हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। फिर दूसरी एक ट्रेन पकड़ी जिसमें टिकट मिला, उसमें लेके हम चले। वो भोपाल तक ही वो आ रही थी, तो उसमें हम बैठ गए। तो बहुत दिक्कतें हुई प्रवास में। अब जाते समय तो घर से भोजन ले गए थे, आते समय भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाई साथ में, और फिर जो भी साथ में ले गए थे, जो बचा था, वो सब निकालने लगे, भोजन करने लगे रूखा सूखा, क्योंकि बाहर का तो मैं भोजन करता हूँ ना, मेरे साथ जो संत थे वो बाहर का भोजन लेते थे, कुछ खाते थे। तो जो सूखी, जो बोले जो था वो तो निकालो, तो जो रूखी सूखी थी वो लेके खाने लगे। तो हमारे गोपाल चैतन्य जी ने एक बहुत बढ़िया बात की थी। बोले ऐसे ही होता है साधु का, कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। साधुओं का कभी कभी ऐसे हो, कभी घी घना, कभी महाराज और घी लो, महाराज और घी लो। और कच्छ में आप जाओ और अपने गुजरात में जाओ तो वो कच्ची खिचड़ी बनती है स्पेशल, मुझे भी बहुत पसंद है। शाम को लगभग वही खिचड़ी घरों में बनती है। तो वो खिचड़ी पूरे आखे मग की बनाते खिचड़ी, और अच्छा होता है। उसमें चावल बहुत कम होती है और ज़्यादा मात्रा में मग होते हैं, मूग, और उसकी बढ़िया से खिचड़ी बनती है जो शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं तो शाम को खा लूँ तो दोपहर, दूसरे दिन दोपहर का भी उसमें आ जाता है। तो खिचड़ी में घी बहुत लिया जाता है सेहत के लिए। तो जैसे उसमें खिचड़ी डालो, घी डालो खिचड़ी में, खिचड़ी जैसे हिलाई घी गायब। तो ऐसे मिक्स करके फिर वो खिचड़ी ग्रहण करते, सात्विक आहार है, अच्छा है। तो कभी घी घना, कभी ऐसा समय आता है कि मुझे नहीं चाहिए घी, नहीं और घी लो, कभी ऐसे समय आता है। कभी ऐसे आता है कि मुट्ठी भर चने में चलाना पड़ता है, और कभी तो वो भी मना, कभी तो मुट्ठी भर चने भी नसीब नहीं होते। मेरी नहीं, ये सब के लाइफ में ऐसे प्रसंग आते हैं बहुत सारे, ये सबके जीवन में होता है। लेकिन
मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जैसे भी हमारे जीवन में ये प्रसंग आए, हमने आने वाले हर प्रसंग में रहना सीख लेना चाहिए, हर प्रसंग में। इसलिए सबके जीवन का सूत्र है, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी बहुत मिल जाएगा, कभी थोड़ा सा ही मिलेगा, कभी तो वो भी नसीब नहीं होगा। लेकिन हमने रहना सीख लेना चाहिए परिस्थितियों में। अब ऐसी परिस्थितियाँ संत इसलिए हमेशा खुश आपको दिखाई देते हैं कि वो परिस्थितियों में से रास्ता निकालते हैं और करते रहते हैं। तो अभी ऐसी परिस्थितियाँ थी तो हमने रास्ता निकाला। अब मुझे भी कोई हमारा काम होता है तालियां बजाओ, भगवान की कथा सुनो, करो हरि भजन करो, नामस्मरण करो, ये साधना करो, वो करो, हमें काम होता है। अभी वो भी काम बंद हुआ, कथा प्रवचन, तो हमने ये चालू कर दिया प्रवचन, फिर वो नाम साधना चालू करवा दी, नाम जप चालू कराया, सबसे सामूहिक नाम यज्ञ। तो मेरा समय उसमें जा रहा है, पता ही नहीं चलता, सुबह हुई, शाम हो गई, रात्रि में 10 बज गए, 11 बज गए, पता ही नहीं चल रहा। तो यही मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये जो प्रेशर है या तो ये सारी बातें ये हमारे ऊपर भी है ना, लेकिन जैसे हमने ये कोशिश की है तो आप लोग भी ऐसी कोशिश करते रहे, जीते रहे, समय का सदुपयोग करते रहे। अब इन परिस्थितियों को स्वीकारना और स्वीकारने के बाद रास्ता निकालना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरह से आप सब लोग भी कोशिश करें, हम रास्ता निकालते रहे, जिम्मेदारी से इस देश में रहे, अपनी जिम्मेदारी से, और अपने जो कार्य है वो कार्य जो भी हम कर सकते हैं उन कार्यों को हम लोग करते रहे। शायद आज तक हमने एक दूसरे को समय नहीं दिया, हमने परिवार को समय नहीं दिया, हमने अपना आत्मचिंतन ही नहीं किया, हम अपनी जिम्मेदारियों को भी शायद इतनी गति से जी रहे थे कि भूल गए थे, ये संवाद की कमी हो गई थी, ये कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हो गई थी। तो प्रकृति ने देखो क्या कर दिया, प्रकृति ने सबको साथ बिठाया, प्रकृति ने वो सब याद कराया, प्रकृति ने ये सब तो ये कराया। मैं मानता हूँ कि ये परिस्थितियाँ इसलिए शायद निर्माण होती होगी कि ये हमें कुछ सिखाने आती है। तो चलो, जो भी भगवान की मर्जी या तो जो हो रहा है, वैसे तो भगवान कभी नहीं चाहते दुख दे, लेकिन ये सारी जो निर्माण हुई है, मैं मानता हूँ कि ये हमारे आलस्य के कारण, और हमने जो ध्यान हटा दिया प्रकृति के ऊपर से, हम भूल ही गए प्रकृति की सेवा को, और शायद इसका ये रिएक्शन है। तो अगर आप कोरोना को समझ रहे हो, इन परिस्थितियों को समझ रहे हो, पूरी ट्रेनें बंद, फ्लाइटें बंद, रुक गई, पूरा विश्व, पूरी दुनिया रुक गई, तो देखिए अगर अभी भी इन चीज़ों से हम अगर नहीं कुछ सीख लेंगे तो भविष्य में ये दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि पवित्रता, इससे सीखना चाहिए। जैसे हम नदी से प्रेम करें, जैसे मैंने कल कहा था इन बातों को, हम पेड़ों से प्रेम करें, हम इस प्रकृति से प्रेम करें, हम इसके लिए तारक बने, हम इसके लिए मारक न बने, गंदगी न करना है। कोई पंत प्रधान के कहने की बात नहीं है। क्या हम इन बातों को नहीं समझ सकते? पंत प्रधान तो आलीशान जगह में रहते, उनको कोई ये गंदगी से तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमारे घरों में जो गंदगी होती है, बाहर गंदगी होती है, उससे हम बीमार होते हैं ना। तो आज भी कहने की ज़रूरत पड़े कि शौच के लिए बाहर मत जाइए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मुझे सुनते हैं वो इन अभियानों को चलाए, इसमें हिस्सा ले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कल मैंने इतनी सारी बातें की, तो इसका परिणाम ये आना चाहिए कि मुझे सुनने वाले लोग जो है वो वृक्षों को वृक्ष लगाने का अभियान खुद चलाए, कहीं चला हो तो उसमें शामिल हो जाए, पानी बचाने के अभियान में शामिल हो जाए। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मैंने बात की, पानी बचाने की जो मैंने बात की, तो उस का आंदोलन हम खुद चलाए, कहीं चल रहा हो तो उसमें हम हिस्सा लें।
हम साफ सफाई करने लग जाए। जैसे कि सतपंथ परिवार है, सतपंथ संप्रदाय की ओर से माला की जाती है, सतपंथ संप्रदाय की ओर से भूखे को रोटी खिलाई जाती है, सतपंथ संप्रदाय की ओर से अभी यहाँ से पंत प्रधान के निधि में कोरोना के लिए दान दिया गया, नखत्राना से दिया गया, कुकस से दिया गया, प्रेरणापीठ से दिया गया, हमारे कादी आश्रम से दिया गया। पर्सनल कई सतपंथ परिवार की सदस्यों ने ये सब किया है दान दिया, सब किया। तो ये सब सतपंथ संप्रदाय कर ही रहा है। लेकिन जैसे ये नाम साधना, पूजा, भजन, सत्संग, कथा ये सतपंथ संप्रदाय की ओर से चल रहा है ना, उसी तरह सतपंथ संप्रदाय की ओर से स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। स्वच्छता अभियान का संदेश जाना चाहिए। अपना परिवार जहाँ रहता है, सतपंथ परिवार की ओर से ग्राम स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। एक हम टीम तैयार करें, हमारा समूह तैयार करें, उससे स्वच्छता अभियान भी चलाए अपने गांव में। तो धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होता रहेगा। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा इन बातों में भी बहुत मानता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ, तत्व ज्ञान के साथ साथ, अध्यात्म के साथ साथ मैं इन बातों को भी, क्योंकि देश रहेगा तो धर्म, धर्म रहेगा तो देश, तो इसलिए ये बातें ज़रूरी है। नहीं तो खाली मैं अपना प्रचार प्रसार करता रहूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत उच्च ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं अपनी प्रसिद्धि करता रहूँ, मैं अपने किताबों को बेचता रहूँ, ये किताब डाउनलोड करो, ये किताब फलाना करो, ये ज़रूरी तो है। लेकिन इनके साथ साथ में भैया जी ज़रूरी है कि हम देश की सेवा भी करें, देश के साथ भी जुड़े, समाज के साथ भी जुड़े और सेवा भी करें। क्योंकि जब भूख लग जाती है ना, तो ब्रह्म ज्ञान काम नहीं आता। ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए पहले भूख को मिटाना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म ज्ञान सुनाने से पहले शरीर का स्वस्थ होना भी उतना ही ज़रूरी है। हम प्रसिद्धि करें, हम ये सारी बातें भी करें, लेकिन इनके साथ साथ में हम इन बातों का भी ध्यान रखें। इसलिए देश बचेगा तो धर्म, धर्म रहेगा तो देश बचेगा। तो दोनों चीज़ें मेरे विचारों को मानने वालों के लिए ये दोनों भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इन बातों का ध्यान रखते हुए हम बहुत ही जिम्मेदारी से इस देश में रहने की कोशिश करें। तो हम 11वें श्लोक को सुन रहे थे। वेदनु कहू जे जो करिए, हरि हरि नाम नित ओचरिए, अवर उपाधिये अर्थ ना सरे, हरि हरि कहता निश्चय तरिए। तो इसके ऊपर हमने चर्चा कर दी है। परम प्रीते जपो अविनाश, भाई अवर्णी तजिए आश। 2 लीटी हमने कह दी थी, पहली 2। अब 11वें पंचकड़ी की तीसरी लाइन हम चर्चा में ले रहे हैं, तीसरी पंक्ति हम चर्चा में ले रहे हैं। तो सद्गुरुदेव ने कहा कि परम प्रीते मन चिंतामणि, मन हर ज्ञान, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो मन को काबू करने वाला ज्ञान है, जो मन को जीतने वाला ज्ञान है, जो मन को संस्कार देने वाला ज्ञान है, तो उसके बारे में ये सारी चर्चाएं हम कर रहे हैं। और साथ साथ में हमारे जीवन के बारे में चर्चा। परम प्रीते जपो अविनाश, भाई अवर्णी तजिए आश। कि परम प्रीते जपो अविनाश, कि हम अविनाश का जप तो हम कर रहे हैं, तो अविनाश का जप करते करते उन्होंने एक सूचना दी, परम प्रीते, कि हम जो परम एक प्रीत है। अब परम प्रीत को समझाने के लिए जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रीत गोपियों की थी, हम जल्दी में कह देते हैं कि गोपियों जैसा हमारा भाव है। गोपिया अलौकिक है। गोपिया को समझना बहुत ज़रूरी बात है। हम गोपियों
के भाव को, क्योंकि परम प्रीति के साथ उस अविनाश को हमने भजना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। खाली स्मरण करना नहीं, परम प्रीति के साथ। इसलिए राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे वो नाम कुछ और। कि राम नाम तो सब कोई जपते हैं, ठग ठाकुर चोर, लेकिन जिस तरह प्रहलाद और ध्रुव जी ने उस नाम का जप किया था, उस नाम को जपा था, तो उस तरह हमें नाम जप करना पड़ेगा। तो वो कैसा नाम जप था? परम प्रीति वाला वो नाम जप था, गोपियों की तरह। कि गोपियाँ कृष्ण को चाहती थी, कृष्ण बगैर गोपियाँ जी नहीं सकती थी। कृष्ण के बगैर जीना उनके लिए मछली को जल से अलग कर देने के जैसा था। जैसे जल के बगैर मछली का रहना बहुत मुश्किल है, बाहर निकालने के बाद जल से मछली जिस तरह तड़पती है, उस तरह से गोपियों की अवस्था थी। तो परम प्रीति का अर्थ है, जिसे प्रेम लक्षणा भक्ति भी हम कह सकते हैं, कि हम भगवान की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की जैसा करें। तो और महाभाव स्थिति, ये शब्द मैं याद कर रहा था कि प्रेम परम प्रीति का मतलब है महाभाव स्थिति, कि गोपियों की महाभाव स्थिति थी। और जब तक हम महाभाव स्थिति में नहीं आते, तब तक अविनाश का भजन करने से, अविनाश का दर्शन करने से, अविनाश को भोग लगाने से, अविनाश को फूलमाला चढ़ाने से, अविनाश की पूजा करने से, आरती अगरबत्ती करने से कोई उपयोग नहीं है। तो सद्गुरुदेव को कहना है, आप जो कर रहे हो आप करिए, सेवा, नामस्मरण, भजन वो आप करिए, लेकिन आप महाभाव स्थिति में आकर उसे करिए। जैसे देखो, महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज की कथा बीच में मैंने आपको सुनाई थी। वो उनके पिताजी की जगह वो भोग ले गए और उनको लगा कि प्रत्यक्ष भगवान आते होंगे, तो आना ही पड़ा भगवान को और भोग लगा। तो जब नामदेव महाराज महाभाव स्थिति में आ जाते हैं, तब जाके भगवान को आना पड़ा। तो महाभाव स्थिति के कारण भगवान प्रकट होकर, उनके पिताजी को भी ये लाभ नहीं मिला था, तो भगवान प्रकट हो गए और भोजन भी ग्रहण करने लगे। तो थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी नी वाट की, जी मो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। तो ये भी एक बढ़िया से कथा आती है कि जब महाभाव स्थिति में हम आ जाते हैं, कर्माबाई की खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध है। कर्माबाई का चरित्र मैंने कभी एक कथा में उसे सुनाया भी था। तो जगन्नाथपुरी में आज जिनका बहुत बड़ा स्थान है, और जगन्नाथपुरी में पहला भोग बनता है खिचड़ी का। जगन्नाथपुरी में पहला भोग खिचड़ी का बनता है, और खिचड़ी का भोग बनने के बाद वो भोग पहले कर्माबाई के मंदिर में लेकर जाते हैं, और कर्माबाई के मंदिर से लेकर कर्माबाई का खिचड़ा नाम से फिर वो भगवान को धराया जाता है। जब कर्माबाई को भोग धराने के बाद भगवान को भोग धराया जाता है, तो ऐसी श्रद्धा है कि फिर भगवान भोग लगाते हैं। कर्माबाई का ही उनको प्रसाद चाहिए पहला। आज ये सम्मान मिला क्योंकि कर्माबाई का इतना अधिकार बड़ा था कि वो कर्माबाई के हाथों का प्रसाद ग्रहण करने, खिचड़ी ग्रहण करने भगवान को प्रकट होना पड़ता था। और भगवान सामने से बोलते थे, मैया भूख लगी है। क्या भाव है, क्या अधिकार है। तो ये महाभाव स्थिति का परिणाम था कर्माबाई का। आज भी जब रथ यात्रा निकलती है ना जगन्नाथपुरी में, तो भगवान को जब रखा जाता है रथ में, तो रथ तब तक आगे चल नहीं सकता जब तक कर्माबाई की मूर्ति न रखी जाए। कर्माबाई को माँ कहते हैं, भगवान जगन्नाथ की माँ कर्माबाई।
मतलब माँ का स्थान, माँ का दर्जा जगन्नाथ भगवान ने वहाँ पर दिया कि क्योंकि बालक तो माँ को ही कह सकता है, माँ भूख लगी है। तो भगवान एक बालक की तरह आते थे और कहते जब कर्माबाई की मृत्यु हो गई, ब्रह्मलीन हो गई कर्माबाई, तो कर्माबाई के झोपड़ी में जहाँ भगवान जाते थे ना भोग लगाने, तो उस झोपड़ी से कई बार आवाज़ आती थी, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी, ऐसी आवाज़ आती थी। तो कर्माबाई को जब तक नहीं रखा जाता रथ में, भगवान का रथ आगे नहीं चलता। तो ये महाभाव स्थिति का ये नतीजा है। नामदेव जी महाभाव स्थिति में आए, संत श्रेष्ठ मीराबाई महाभाव स्थिति में जब आई तब सब फीका लगने लगा और फिर भगवान कृष्ण की अनुभूति होने लगी। अनहद बाजे नाद तो मीरा बचती है, अनहद बाजे ढोल तो मीरा नचती है, राम नाम मस्ताने में तो नाचूंगी। तो वो अनहद बाजे ढोल तो मीरा नच, अनहद ढोल बज रहा है और उस नाद को, अनहद नाद को मीराबाई सुन रही है और उस नाद को सुनते सुनते वो हरि नाम में नाचती थी। उसे और डीजे लगाने की और ये संगीत की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अंदर जो संगीत बज रहा है उस संगीत को मीराबाई सुन लेती थी। तो और भगवान भी उसके साथ मीराबाई के साथ आकर नाचते थे, मीराबाई को अनुभूति होती थी उसकी। तो ये महाभाव स्थिति के कारण ये सब हुआ। जब महाभाव स्थिति में प्रहलाद आए, जब महाभाव स्थिति में ध्रुव आए, तब जाके उनको अविनाश जिसे कह रहे हैं सद्गुरु, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है, उस अविनाशी पर ब्रह्म की मुलाकात होती है। तो इस महाभाव स्थिति में आना हमें जरूरी है। तो महाभाव स्थिति किसे कहा कि जहाँ महाभाव, कि जहाँ बस हमारा अनन्य प्रेम, अनन्य भाव है, न अन्य, कि फिर हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान से नहीं चाहिए अपेक्षा नहीं। बस क्यों आप भगवान का भजन करना चाहते हो? बस आनंद मिलता है। क्यों आपकी अपेक्षा क्या है? बस भगवान चाहिए, बस भगवान का विस्मरण न हो इसलिए भजन करते, भगवान को भूल न जाए इसलिए भगवान का भजन करते हैं, भगवान को भूल न जाए इसलिए हर रोज मंदिर जाते। बस भगवान चाहिए कि जिस दिन भगवान को मैं भूल जाऊं उस दिन फिर वो जीवन मेरे कोई काम का नहीं, वो श्वास मेरे कोई काम की नहीं। तो यह है महाभाव स्थिति। और मैं 2-3 उदाहरण आपको दूं, क्योंकि उस स्थिति को हम प्राप्त नहीं करते तब तक भजन करने से, नामस्मरण करने से कोई फायदा नहीं। पहला तो कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। गोपियों ने क्या चाहा? इतनी अनन्य निष्ठा उनकी, गोपियों ने क्या चाहा? एक बार वैकुंठ ले गए, भगवान ने कहा लागे, गोपियों ने कहा भगवान को, लागे वृंदावन नी को मोही, लागे वृंदावन नी को, हमें तो वृंदावन चाहिए भगवान, ये वैकुंठ हमें नहीं चाहिए। तो वैकुंठ को छोड़ दिया, हमारे जहाँ कृष्ण है हमें वहाँ जाना है। उन्होंने वैकुंठ की भी अपेक्षा नहीं रखी, उन्होंने मोक्ष की अपेक्षा नहीं रखी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। तो नामदेव जी ने और कुछ नहीं चाहा कि जिन जिन भक्तों का हमने स्मरण किया, कोई अपेक्षाओं को लेकर उन्होंने नहीं किया, बस हमें भगवान चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए। ये महाभाव स्थिति है। और दूसरी बात कि गोपियों की जो स्थिति थी महाभाव स्थिति, तो महाभाव स्थिति का वर्णन ये है कि गोपियाँ अपना मस्तक द्वारिका की ओर करके नहीं सोती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि हम अगर अपना सर द्वारिका की ओर करके अगर हम सोएंगे तो हमारे जो विचार चल रहे हैं कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण का नाम आ रहा है और हम बहुत वियोग कर रहे हैं, वियोग अग्नि में, विरह अग्नि में जल रहे हैं, हम कृष्ण की पीड़ा में रो रहे हैं। तो अगर ये हमारे मन की बात अगर द्वारिका में चली गई और हमारे कृष्ण को पता चला कि हम दुखी है, तो उसको दुख होगा, और हम अपने दुख से अपने कृष्ण को दुखी नहीं करना चाहते।
तो जो पवन बहती थी द्वारिका की ओर, तो पवन को गोपियाँ कहती थी, ये पवन तू यहाँ से तू गोकुल से द्वारिका की ओर जा तो रहा है, लेकिन पवन हमारे कृष्ण को हमारे दुख के बारे में मत बताना। तो ये गोपियों का भाव था। जब हमारे उद्धव जी गए गोकुल में भगवान के कहने पर, और देखा सब गोपियों के आंसू देखे, आंसुओं की नदी देखी, वो विरह देखा, विरह अग्नि में गोपियाँ जल रही थी, वो सब कुछ देखा। और ज्ञानी उद्धव को अब ये भक्तिवान गोपियाँ श्रेष्ठ लगने लगी। तो गोपियों को देखा, अनुभव किया। तो जाते समय उद्धव जी ने कहा कि मैं क्या संदेशा दूँ कृष्ण को। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, एक ही हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कृष्ण को कहना कि आपकी गोपियाँ बहुत खुश है, आपकी गोपियाँ दुखी नहीं है, कुछ भी तकलीफ आपकी गोपियों को नहीं है, और गोपियाँ बहुत खुश है। उद्धव ने कहा, मैं तो कुछ अलग देख रहा हूँ, आप तो कृष्ण विरह में जल रहे हो, दुखी हो, तो क्यों मैं कृष्ण को ना कहूँ कि आप बहुत याद करती हो और बहुत दुखी हो। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, आप ऐसा कहोगे तो हमारे कृष्ण को दुख होगा, और हम उसे किसी भी हालत में हम उसे दुखी देखना नहीं चाहते। यह है महाभाव स्थिति। कि मैं महाभाव स्थिति का मतलब है कि मैं ऐसा कुछ काम ही नहीं करूं, मैं कि जिसके ऊपर मेरी भक्ति है, जिस भगवान को मैं चाहता हूँ वो भगवान नाराज हो जाए, उस भगवान को दुख हो जाए, ऐसे में कुछ ये है चाहत, ये है प्रेम। जहाँ त्याग है ना वहाँ प्रेम है। जहाँ इतना एक दूसरे को संभाला जाता है वहाँ प्रेम होता है। हम तो अपेक्षाओं में हम तो अपने रिलेशन समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अपेक्षा ही हमारे इन संबंधों को समाप्त कर देती है, लेकिन त्याग संबंधों को जोड़े रखता है। तो हम अपने दुख से अपने आराध्य को दुखी नहीं करना चाहते। ये महाभाव स्थिति है कि और जब वो रासलीला में भगवान अदृश्य हो गए थे, जब गोकुल में थे, तो रासलीला में अदृश्य हो गए, तो गोपियों ने अंतिम श्लोकों में कहा कि अरे कृष्ण प्रकट हो जाइए, आप प्रकट नहीं हो रहे, वो इसलिए हम पगला गए, इसलिए हम बहुत रो रहे, हम दुखी है, और अब इसलिए प्रकट हो जाओ कि हमें दुखी देखकर आप दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे भगवान हमको कितना चाहते हैं हमें पता है। इसलिए हमें दुखी देखकर, हे कृष्ण आप दुखी हो रहे होंगे, इसलिए प्रकट हो जाओ, और आपके दर्शन से हम प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा दुख समाप्त हो जाएगा, और हमारे दुख समाप्त हो जाने से आप भी खुश रह पाओगे, इसलिए प्रकट हो जाओ। तो ये है महाभाव स्थिति। महाभाव स्थिति का मतलब है कि जहाँ हमारे सारी अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है, सारी आकांक्षाएं, सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, हमारी स्वार्थ समाप्त हो जाता है, और हम उस व्यक्ति को महत्व देने लग जाते हैं, न कि उस व्यक्ति से हमें क्या लाभ हो रहा है। वो है महाभाव स्थिति। कृष्ण से हमें क्या लाभ हो रहा है वो हमें देखना नहीं है। द्वारिका गए मेरे भगवान, तो राधा महारानी जा तो सकती थी द्वारिका, नहीं गई। न तो कृष्ण वापस आते हैं, न राधा रानी राधिका वहां जाती है, न गोपिया वहां गई। तो कहने का मेरा भाव है कि कोई इनको कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए था, इनको कृष्ण चाहिए था। यह है महाभाव स्थिति। तो इसी तरह जब ऐसी हमारी स्थिति बन जाती है मन की, जब इस स्थिति में हम अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी वृत्तियों को इस स्तर पर ले जाते हैं, तब जाके हमारे उस नामस्मरण को ताकत मिलती है। इसलिए गुजराती में भजन भी बोला जाता है,
मुक्ति मळे के ना मळे, मारे भक्ति तमारी करवी छे। मेवा मळे के ना मळे, मारे भक्ति मारे सेवा तमारी करवी छे। मारो कंठ मधुर होय ना होय भले, मारो सूर मधुर होय ना भले, शब्दों मळे के ना मळे, मारे कविता तमारी करवी छे। यह है महाभाव स्थिति कि मुक्ति मळे के ना मळे, मारे भक्ति तमारी करवी छे। मुझे मुक्ति मिले न मिले, मैं मुक्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे भक्ति करनी है। जब मेवा मळे के ना मळे, मारे सेवा तमारी करवी छे, मुझे कुछ मेवा मिलेगा, मेरा कुछ फायदा होगा, इसलिए मुझे सेवा नहीं करनी है, मुझे तो सेवा करनी है बस। तो इस तरह से हम सेवा के सूत्र को और भक्ति को सूत्र को समझने की कोशिश करें। तो इसी तरह यह है महाभाव स्थिति, जो किसी भी अपेक्षाओं के बगैर की जाती है। जब हम महाभाव स्थिति में आकर भगवान को याद करते हैं, पूजन करते हैं, तो उस सेवा का स्वीकार, भक्ति का स्वीकार परमात्मा करते हैं। क्योंकि आप भी तो दूध खराब बर्तन में नहीं निकालते, आप भी तो बर्तन देखकर दूध निकालते हो। बर्तन झूठा है तो उसमें दूध नहीं निकालते। इतनी बुद्धि तो हमारे पास है कि दूध बिगड़ जाएगा। तो आप भी तो साफ सुथरे बर्तन में दूध रखते हो ले आने के बाद। तो आप भी दूध जैसे आपने पात्र देख कर उसमें रखा है, तो भगवान की कृपा भी तो पात्र देख कर भगवान करेगा। इसलिए हृदय रूपी बर्तन का साफ होना हमारा जरूरी है। और इस बर्तन को साफ करके हम महाभाव स्थिति को जब प्राप्त करते हैं, तो भगवान की कृपा, भगवान उसमें रखने की कोशिश करते, भगवान उसमें रखते हैं। इसीलिए हम कुछ पाने के लिए ये सब कुछ ना करें। वैसे हम किसी फूल को तोड़ते हैं और भगवान को कहते हैं, भगवान हम आपके चरणों में फूल अर्पण कर रहे हैं, आप मुझे बताओ इस फूल को किसने निर्माण किया, फूल को आकार किसने दिया, फूल में सुगंध किसने भरा, फूल में रंग किसने भरा, भगवान ने। और आप उसने ही बनाया, उसने सुगंध भरा, उसने रंग भरा, उसने आकार दिया, और जिसने बनाया उसको बोल रहे हो कि ये हम आपके लिए ले आए। तो ये मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये भाव निकल जाए। तेरा तुझको देत है, क्या लागे है मेरा। तो ये सब कुछ भगवान आप ही का है, और हम तो इस फूल को माध्यम बनाकर आपसे जुड़ रहे हैं। बस तेरा तुझको अर्पण। क्योंकि ये भाव राजा बलि ने नहीं रखा, इसीलिए तो इतना बड़ा दान करने के बाद भी बलि राजा को सप्त पाताल का राज्य मिला। दान की महिमा समझ नहीं पाया। दान तो बहुत किया, लेकिन अभिमान के साथ किया। अगर ये विनम्रता होती, तेरा तुझको अर्पण, तो इस भाव से हम भगवान का महाभाव स्थिति में आकर के मेरा कुछ नहीं है, मैं भी तो आप ही का हूँ, ये शरीर भी तो आप ही का दिया हुआ है, तो मेरा अपना है क्या। और भाई एक बात सुने कि दाता एक राम दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम। इस दुनिया में दाता एक ही है, राम, भिखारी सारी दुनिया। हम कौन हैं जो दे सकते हैं। ये तो हम निमित्त है, हम तो एक माध्यम है। इसीलिए हम महाभाव स्थिति को प्राप्त करें, और मैंने कुछ किया, मैं कुछ कर रहा हूँ, इसे हटा दे। और दूसरी बात कि हम कुछ पाने के लिए ना करें, क्योंकि हम जो कर रहे हैं
भगवान ने कहा ना, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने पर तेरा अधिकार है और उसके बदले में फल देना न देना या उसके बदले में कौन सा फल देना ये मैं नक्की करता हूँ। और करने दो ना भगवान को नक्की, मुक्ति से भी और विशेष कोई अवस्था भगवान के पास हो सकती है, तो क्यों हम नक्की करें। उसे भगवान को नक्की करने देना, हम अपना कर्तव्य करें, हम अपना कार्य करें। हमारा कार्य है भक्ति करें, हम कर्म करें, हमारा कर्म है मंदिर जाए, हमारा कर्म है नामस्मरण करें, हमारा कर्म है दान करें, हमारा कर्म है अनुष्ठान करें, हमारा कर्म है हम कथा सुने, हम कथा करें, हमारा कर्म है हम भजन करें, ये हमारा कर्म है। माला करें, हमारा कर्म है। इसके बदले में क्या चाहिए? अगर उसे बहुत अच्छा कुछ आपको देना हो तो क्यों आप छोटी चीज़ें आप मांग रहे हो? उसे नक्की करने दो, वो देगा ना तो क्वालिटी का देगा, वो देगा ना तो शाश्वत देगा। आप मांगोगे तो क्षणिक मांगोगे, वो देगा तो शाश्वत देगा। इसलिए जो देना है, क्योंकि भगवान वो नहीं देता जो आपको चाहिए, भगवान वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो उसे नक्की करने दो कि हमारे लिए अच्छा क्या है। तो एक बात बताता हुआ मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं कि एक माता जी अपने छोटे से बालक के साथ एक बार दुकान में गई, तो बहुत सामान उसने खरीदा, अच्छी शॉपिंग की दुकान में। तो पूरी शॉपिंग हो गई, अब बहुत अच्छा उसने खर्चा किया पैसा, तो दुकान वाले ने को भी अच्छा लगा, कस्टमर अच्छा है और कस्टमर को पकड़े रखना चाहिए, ये बार बार ये अपने मॉल में ही आए, अपने ही शॉप में आए। तो वो सब पैसा वैसा हिसाब हो जाने के बाद वो जाने लगी वो माता जी। तो साथ में छोटा बालक था, तो छोटे बालक को कहा कि बेटा इधर आओ, और उसने चॉकलेट की एक बरनी थी, चॉकलेट का एक डिब्बा था, वो चॉकलेट का डिब्बा खोला और उस बेटे को कहा, बालक को कहा, ले बेटा जितनी चॉकलेट लेनी हो ले ले। बेटे ने मना कर दिया, बोले नहीं मैं अपने हाथों से नहीं लूंगा। माँ को आश्चर्य हुआ कि दुकान वाला एक दो नहीं दे रहा, दुकान वाला डिब्बा खोल के बोल रहा है कि ले ले बेटा जितनी लेनी है, और ये तो चॉकलेट के लिए झगड़ता है, चॉकलेट के लिए रोता है, और आज डिब्बा खोलकर दुकान वाला सामने से कह रहा है कि ले ले बेटा जितनी लेनी, और ये मना करता है। माँ को आश्चर्य हुआ। दुकान वाला आग्रह करने लगा, बेटा ले लो जितनी लेनी हो, अपने हाथों से ले लो। बेटे ने मना किया, बोले नहीं आप दो। बोले आप ले लो आपके हाथों से जितनी चाहिए, कोई बात नहीं जितनी लेनी। बोले नहीं आप आपके हाथों से दो। तो दुकान वाले ने कहा चलो ठीक है। दुकान वाले ने अपना हाथ डाला डिब्बे में और बेटे को चॉकलेट दे दी। अपने खीसों में चॉकलेट भरते भरते दोनों बाहर निकले। माँ ने बेटे को कहा, बेटा चॉकलेट तो आपको बहुत पसंद है? बोले हाँ माँ। बोले इतनी पसंद है, तू रोता है, कई बार तू मुझे आग्रह भी करता है चॉकलेट के लिए, मना करने के बाद भी खाता है। तो बोले हाँ मुझे तो बहुत पसंद है। तो बोले जब उसने डिब्बा खोला और कहा कि जितनी लेनी है ले लो, तो आपने ली क्यों नहीं, मना क्यों कर दिया? बोले माँ तू समझती नहीं है बात को। अब इन मामलों में बेटों का दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही तेज होता है। जैसे एक बेटे ने कहा कि माँ मेरी कीमत कितनी होगी? अब माँ के लिए तो बेटा अनमोल होता है। बोले बेटा तेरी तो कीमत ही नहीं हो सकती। बोले फिर भी मेरी कीमत कितनी होगी? बोले बेटा तेरी कीमत बहुत है। माँ के लिए तो बेटा अनमोल होता है, बेटे के लिए माँ कितनी अनमोल होती है वो नहीं पता। माँ सब कुछ कर लेती है बेटे के लिए, लेकिन बेटा क्या करता है वो बेटे को ही पता। तो माँ सब कुछ करती है, लेकिन बेटा
सब कुछ, कितना कुछ कर ले लेकिन सब कुछ नहीं कर पाता माँ के लिए। इतना बड़ा ऋण होता है, इतने बड़े उपकार होते हैं माँ के। तो माँ ने कहा कि बेटा तेरी कीमत नहीं हो सकती। बोले फिर भी कितनी कीमत होगी? बोले बेटा 1000 करोड़ तेरी कीमत होगी। अब बेटे को शांत करना है। 1000 करोड़ तेरी? माँ 1000 करोड़ मेरी कीमत? बोले हाँ बेटा, इससे भी ज्यादा है, मैंने तो इतना ही बताया। 1000 करोड़ मेरी कीमत, 1000 करोड़। तो बोले माँ ऐसे करो, 1000 करोड़ में से मुझे आज बस 20 रुपये ही दो। बोले क्यों? मुझे चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खाने का मन है। तो ऐसे चालाक होते हैं बेटे इन बातों में। तो माँ ने कहा तूने चॉकलेट क्यों नहीं ली? तो बोले माँ मैं मेरे हाथों से लेता तो कम आती थी, मेरे हाथ तो छोटे हैं ना, लेकिन मुझे पता था मैं लूँ तो थोड़ी चॉकलेट आएगी मेरे हाथों में, हाथ छोटे छोटे हैं। लेकिन जब दुकान वाला देगा तो उसका हाथ बड़ा है और उसके हाथों में ज़्यादा चॉकलेट आएगी, इसलिए देने का डिसीजन मैंने उसके ऊपर छोड़ा। तो देख कितनी चॉकलेट मिली, मैं लेता तो इतनी सी मिलती। माँ ने कहा वाह बेटा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, ये तो मुझे भी नहीं पता चला। तो शायद एक दृष्टांत है, इसमें तर्क वितर्क में मत जाना, एक दृष्टांत है। तो कहने का मेरा भाव है कि अगर वो लेता तो उसके हाथ तो छोटे हैं ना, इतनी सी आती जितना हाथ है, लेकिन वो देने वाले का हाथ इतना बड़ा है, तो देने का डिसीजन उसके ऊपर हमने छोड़ देना चाहिए, तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। इसीलिए कहा जाता है कि मांगने से मिले भीख, बिना मांगे मिले मोती, इसीलिए ये कहा जाता है। तो इसीलिए हम मांगेंगे तो भीख मिलेगी, लेकिन नहीं मांगोगे तो जैसे प्रहलाद को, ध्रुव को, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को, जैसे माँ शबरी को, जैसे केवट को, जैसे मोती मिले ना इन लोगों को। तो इसी तरह से हम देने का जो डिसीजन है वो भगवान के ऊपर छोड़ दे। हमारा धर्म है कर्म करे, उसके बदले में भगवान ने क्या देना चाहिए ये निर्णय भगवान को हम लोग करने दे, क्योंकि हमारा अच्छा किसमें है ये हमसे ज़्यादा उसे पता है। क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कौन सी हमारी ज़रूरतें हो सकती है, आवश्यकताएं क्या हो सकती है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन आने वाले समय के बारे में भगवान को जरूर पता है क्या आवश्यकता होने वाली। इस तरह से भगवान फिर वो देते हैं, या तो भगवान को इसलिए हमने वो जो निर्णय है वो सौंप देना चाहिए। तो इसीलिए हम महाभाव स्थिति को प्राप्त करते हुए हम भगवान की आराधना करें। इसीलिए मन हर ज्ञान में हमारे सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि परम प्रीते जपो अविनाश, भाई अवर्णी तजिए आश। कि हम जपो अविनाश, अविनाश का जप करे, तप करे, अनुष्ठान मंदिर करे। हम नवरात्रि में माता जी का भजन करें, हम व्रत करें, हम गणेशोत्सव में गणपति जी का व्रत करें, हम एकादशी करें 11, हम गुरुवार का व्रत करें, हम सोमवार का व्रत करें, बुधवार का करें, शनिवार का हम भगवान शनिदेव का करें, हम हनुमान जी का करें, हम भगवान महादेव का करें, हम भगवान श्री राम का करें, हम भगवान श्री कृष्ण का करें, परमात्मा पांडुरंग भगवान विट्ठल का भजन करें। जो भी हम भजन करेंगे, जो भी आराधना उपासना करेंगे, उस अविनाश को भजने की कोशिश करेंगे, तो वह परम प्रीते, हम परम प्रीति, परम उस तत्व के साथ, परम उस स्थिति में जाकर हम अगर इसको करने की कोशिश करते हैं, तो अब परम प्रीते, महाभाव और प्रेम लक्षणा, ये सब इतना इसका प्रेशर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सीधी बातें मैंने कह दी। आप आपके कर्म ईमानदारी से करते जाओ, उन कर्मों का स्पर्श अपने मन को न होने दे, उसके
कर्म को करते रहो, कर्म को करके उसका अभिमान आ जाता है तो आप उस कर्म के बंधन में अटक जाते हो। और जिस कर्म के बंधन में आप अटक जाते हो वो कर्म न आपका भला करता है न वो कर्म भगवान तक पहुंचता है। इसलिए कर्म करते जाओ, उसके बंधन में मत रहो कि मैंने इतना किया और इसके बदले में मुझे इतना चाहिए। क्यों? ये जब प्रेम होगा तो व्यवहार नहीं होना चाहिए, और व्यवहार हो रहा है तो फिर प्रेम नहीं वहाँ पर होता, वहाँ पर व्यवहार ही होता है। तो इस तरह से हम इसका हिसाब करते नहीं बैठे कि मुझे कुछ अपेक्षाओं से भगवान की भक्ति करनी है। भाई अवर्णित तजिए आश, अविनाश का भजन करते रहो। और भाई अवर्णित तजिए आश की, और भाई आप अवर की आस न रखो। अवर का मतलब क्या है कि फिर बाकी आप जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, ऐसे किसी भी वस्तु की आस भगवान के पास न रखे। नहीं तो कहीं दुकान में अमृत मिल रहा हो और बाजू में छाछ मिल रही है, और अमृत भी अमृत उस दुकान में मिल रहा है और छाछ भी मिल रही है, तो आप क्या खरीदोगे? अमृत मिल रहा था, अमृत छोड़कर अगर छाछ आपने खरीदी तो देने वाले का नुकसान नहीं हुआ, आपका हुआ कि आपको अमृत भी मिल रहा था तो अमृत छोड़कर आपने छाछ खरीदी। नुकसान लेने वाले का हुआ, दुकान वाला तो दोनों लेकर बैठा था, क्या लेना हमारी डिसीजन थी। तो हमने छाछ के बदले अमृत लेना चाहिए, अमृत के बदले छाछ ले लोगे स्वाद के लिए वगैरह वगैरह, तो फिर नुकसान हमारा होगा न कि दुकान वाले का। तो इसीलिए अवर की आस हम न रखें और किसी अपेक्षाओं से भगवान की भक्ति ना करें। परम प्रीति के साथ भगवान की भक्ति करिए। फल ने अर्थे भजिए सारंग प्राण, ये तो दुकानदारी पूर्ण जान। मैंने जो बातें कही वही इसी के आधार से मैंने बात कही कि फल ने अर्थे भजिए सारंग प्राण। आप किसी फल की अपेक्षा रखते हुए अगर उस सारंग पानी का भजन कर रहे हो, ये तो दुकानदारी पूर्ण जान। फिर तो आप दुकानदारी कर रहे हो, आप तो दुकान चला रहे हो कि मैंने आपको 1 किलो घी दिया, इतना पैसा आपको हमारा देना चाहिए। हमने शक्कर दी, आपको 1 किलो शक्कर दी, उसके इतने पैसे हमको आपने देना चाहिए। इसलिए मराठी में कहा जाता है, काही मागायाचे आहे पण मागणार नाही, देवळाच्या द्वारामध्ये भक्ती तोलणार नाही। काही मागायचे पण मागणार नाही, देवळाच्या द्वारामध्ये भक्ती तोलणार नाही। कि मैं कुछ मांग कर अपनी भक्ति को तोल नहीं सकता, अपने भक्ति को व्यवहार नहीं बना सकता। कुछ मांग कर मैं अपने भक्ति को व्यवहार नहीं बनाना चाहता। तो इसीलिए हम व्यवहार अपने प्यार में, प्रेम में, भक्ति में व्यवहार को न ले आए। ऐसा कोई माँ अपने बेटे को भोजन कराती है तो क्या वो रोटियां गिनती है? बेटे तूने 4 खा ली, बेटे तूने 2 खा ली, बेटे आज तो तूने 5 रोटी खा ली। उसने खाने के बाद भी माँ कहती बेटा और आधी रोटी। आज लगता है मेरे बेटे को भोजन बहुत पसंद आया, कल ऐसा भोजन नहीं किया था, बेटा और थोड़ी सब्जी ले लो और रोटी ले लो। ये माँ होती है। क्यों ऐसा हो रही है? एक अकेली, बाकी लोग, कई लोग बोलते होंगे पेट कैसा हुआ, कितनी तबीयत आपकी जाड़ी हो गई, तबीयत बहुत हेल्दी हो गई आप तो। लेकिन माँ को देखो तो माँ हमेशा कहती है मेरे बेटे की शायद थोड़ी तबीयत अभी ढीली हो गई है, मेरे बेटे की तबीयत अभी, बेटा ठीक से भोजन नहीं कर रहे हो क्या? माँ माँ होती है, माँ ये माँ, बीजा बधा वगड़ा ना वाह, बाकी सब। तो इसीलिए माँ को पर्याय नहीं है। तो जैसे माँ का बेटे पर प्रेम है, वो प्रेम की आज तक कोई एक माँ दुनिया में है? आपने कहीं बात सुनी है किसी माँ ने अपने बेटे को कहा मैंने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा था, उसका भाड़ा मुझे चाहिए? कोई माँ है?
जो अपना पेट काट देती है, अपना अपना पेट फाड़ कर बेटा जन्म लेता है, और जन्म लेते ही हजारों बिच्छू दंश करे ना, इतनी वेदनाएं उस माँ को उस समय होती है, वो सहन करती है, और बेटे को जन्म देने के बाद भी छाती से लगाती है ना, वो माँ है। क्या सौदा किया उस माँ ने। कभी उस माँ ने वर्णन किया कि तुझे मैंने 9 महीने गर्भ में रखा था, कितनी तकलीफें हुई थी, तुझे मैंने जब जन्म दिया तो मुझे इतनी तकलीफें हुई थी। आज तक कोई माँ है जिस माँ ने किसी बेटे से ऐसी बातें की हो, इन वेदनाओं का स्मरण किया हो, इन वेदनाओं को याद रखा हो, इन वेदनाओं का व्यवहार किया हो बेटे के साथ? नहीं। जो पेट फाड़ कर आया, इतनी वेदनाओं के साथ जन्म दिया, लात मारने के बाद भी, शराब पीकर अगर माँ को लात मारता है बेटा, फिर भी वो कहती है मारना है मार दे बेटा, तूने कल से भोजन नहीं किया, बस शराब ही पी रहा है, बेटा थोड़ा भोजन तो कर, मारना है मार जो करना है, लेकिन तू भोजन तो कर। फिर भी वो माँ लात मार रहा है, शराब पी रहा है, फिर भी वो माँ होती है जो पेट की चिंता करती है। ये है महाभाव स्थिति, जो एक माँ अपने बेटे पर प्रेम करती है। इतना करने के बाद क्या अपेक्षा रखती है संतान से वह माँ? तो ये है महाभाव स्थिति। इतना करने के बाद कोई अपेक्षा नहीं, यह भगवान ही का तो स्वभाव है। तो ये महाभाव स्थिति है, कोई अपेक्षा वो माँ नहीं रखती। तो ये जो प्रेम की पवित्रता है, जो माँ का बेटे के ऊपर प्रेम है, इस प्रेम की जो पवित्रता है, इसमें स्वार्थ की गंध नहीं है, इसमें अपेक्षाओं की गंध नहीं है, इसमें कोई आकांक्षाओं की गंध नहीं है, इसमें व्यवहार नहीं है। इसीलिए यही जो प्रेम है जो एक माँ का बेटे पर होता है, वही प्रेम हमने अपने भगवान के पास, यही पवित्र प्रेम जब हम हृदय में प्रकट करेंगे और भगवान का पुकार करेंगे, भजन करेंगे, तो भगवान की कृपा मिलती है, तो भगवान हमारे स्मरण को स्वीकारते हैं। इसलिए परम प्रीते जपो अविनाश भाई, अवर्णि तजिए आश। परम प्रीति से भजन करो भगवान का, और ये बाकी चीजों को छोड़ दो। फलने अर्थे बजिए सारंग प्राण। फल किसी अपेक्षाओं से भजन कर रहे हो, ये तो दुकानदारी पूर्ण जान। आप तो फिर दुकानदारी कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, और जब तक प्रेम नहीं करते ना, तब तक भगवान नहीं मिलते। ये व्यवहार जब खत्म हो जाता है तब प्रेम शुरू होता है। जैसे कि प्रेम के बल अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बल अर्जुन रथ हाक्यो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि कितनी ऊंची ये प्रेम सगाई है। अगर आप प्रेम करते हो ना, वो आपका ड्राइवर बनता है। महाभारत देख रहे हो कि अर्जुन ने कहा मेरा सारथी आपको बनना है। बोले ठीक है, हम आपका सारथी बनेंगे। द्वारकाधीश सारथी बनते हैं, जिसके अपने लाखों ड्राइवर हो अपने पास, वो आज अर्जुन का ड्राइवर बनता है। और बहुत कल मुझे स्मरण हुआ तो इसको मैं विस्तार से कहूँगा कि भगवान ने बस सारथी नहीं बने, सारथी का धर्म अभी निभाया है। तो ये प्रेम के बल, झूठे बेर भी खा ले, प्रेम के बल, तो ये प्रेम से हम जीत सकते हैं। और व्यवहार समाप्त हो जाए तो माँ के बारे में धर्मेश जी कह रहे हैं, जननी नी जोड़ सखी ने जड़े रे लोल। ऐसी लाइन है, आपने थोड़ी गलत लिखी है शायद। जननी नी जोड़ सखी नए जड़े रे लोल। जननी नी जोड़ सखी नई जड़े रे लोल। आपको जननी माता के जैसी जोड़ नई जड़े नहीं मिल सकती दुनिया में। माँ बाप ही ऐसे होते हैं जीवन में जिनको अपने बेटे की प्रगति सहन होती है। दो ही होते हैं जीवन में जिनको अपने माँ बाप की प्रगति सहन होती है, बाकी को तो गाड़ी पर लिखना पड़ता है बाकी लोगों के लिए, मेरी चलती है तो तेरी क्यों जलती है, जलो मगर दीपक जैसे।
ये लिखना पड़ता है। बाकी लोग तो जलते हैं आपसे, बाकी लोग तो आपको रोकते हैं, बाकी लोग तो आपकी टांग खींचते हैं, उनको जलन होती है आपकी प्रगति से। लेकिन दुनिया में कैसे ये दो बनाए भगवान ने कि दो चाहते हैं, दोनों ही खुश होते हैं जब हमारी प्रगति होती है, उनको ही अच्छा लगता है जब हमारी प्रगति हो। एक बाप और एक माई होती है कि बेटे से हमारी पहचान हो। बाकी लोग तो आपको रोकने में पूरा जीवन बिता देते हैं। तो हम दुकानदारी ना करें, व्यवहार ना करें भगवान के साथ। स्वामी तिनी जगाचा आई विना भिकारी। हाँ, तो माँ का महत्व है। फलने तजी सेवा करिए सार, 5वीं पंक्ति है। फलने तजी सेवा करिए सार, केवल भक्ति गुरु नरनो प्यार। कि फलने तजी, आप फल की अपेक्षा त्याग दो, सेवा करिए सार, और सेवा को सार समझो। सेवा रूपी जो सार है उसी को ग्रहण करो, सेवा करो, और फल की अपेक्षाओं को त्याग दो। हम अपने आप को भाग्यवान समझे कि मैं भगवान की माला कर रहा हूँ और मैं ये माला की सेवा कर रहा हूँ, मैं भाग्यवान हूँ कि भगवान की माला कर रहा हूँ। बस इतना ही याद रखे, इसको सार समझे कि मुझे अपने नाम को याद करने के काबिल मुझे भगवान ने समझा। क्योंकि जिनको काबिल नहीं समझता उनके हाथों में माला आती ही नहीं है, न तो राम बोल सकते अपने मुख से। मेरे मुख में आज भगवान का नाम आ रहा है, माला हाथों में है और मैं माला कर रहा हूँ, तो भगवान ने मुझे योग्य समझा है। क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये राम के कृपा बगैर सुलभ नहीं है कि हम राम कहे। तो यही हमारी सेवा है, तो काबिल समझा तो यही प्रसन्नता होनी चाहिए। बाकी फल की अपेक्षा को त्याग दे। केवल भक्ति गुरु नरनो प्यार। केवल भक्ति की, बस केवल और केवल भक्ति ही गुरु नरनो प्यार। केवल भक्ति ही, केवल इन्वर्टेड कॉमा, केवल केवल भक्ति करते रहे, केवल नामस्मरण, केवल पूजा, केवल दान, और यही गुरु और हमारे इष्ट के प्रति प्रेम हो सकता है। केवल दान, दान का अभिमान न हो, दान की अपेक्षा न हो। पर दुखे उपकार करे, कोई मन अभिमान न आने। तो उपकार तो कर दिया लेकिन मन में अभिमान नहीं आने दिया, इसलिए कहा केवल भक्ति, केवल दान। कि दान करो, अभिमान ना आने दो, भक्ति करो, कोई अपेक्षा ना करो, केवल भक्ति करो, केवल ओनली भक्ति करो, और बाकी की अपेक्षाओं को त्याग दो। यही भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है, और अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम हो सकता है, जिस भक्ति में संबंधों में कोई अपेक्षा न हो। तो धर्मेश जी अब ठीक लिख रहे। मीठा मधुने मीठा में हुलारे लोल, एथी मीठी छे मारी मात जो, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। मीठा मधु ने मीठा में हुलारे लोल। मेरी माँ तो, जो शहद को मीठा कहा जाता है ना, तो मेरी माँ तो दुनिया का जो मीठा है सब कुछ, उस मीठे से भी, इससे भी ज्यादा मीठी मेरी माँ है। जो मिठास किसी भी चीज से मुझे नहीं मिल सकती, उससे भी और कई गुना ज्यादा मिठास मेरे माँ के प्रेम में है, मेरे माँ के स्वभाव में है। ए थी मीठी छे मारी मात जो, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। तो बहुत विस्तार से एक दिन बाप के लिए, एक दिन माँ के लिए आपके साथ बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि
68 तीरठ घर में बैठा, माँ बाप ने तू नम्यो नहीं, माँ बाप ने तू नम्यो नहीं, एमा मावतर बिचारा शू करे। ये गुजराती में था, अगर पता ना चले तो हिंदी में भी बोला जाता है कि हम बाकी कुछ भूले लेकिन माँ बाप को मत भूलना। तो इसी तरह से एक दिन मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आपको आपके साथ मिलाना चाहता हूँ, मैं आपको माँ बाप के साथ मिलाना चाहता हूँ, मैं आपको भाई के साथ, मैं आप पति है तो पत्नी के साथ, पत्नी है तो पति के साथ, भाई है तो बहन के साथ, बहन है तो भाई के साथ, हमारे बेटा है तो बाप के साथ, बाप है तो बेटे के साथ। ये थोड़ा सा जो गैप आ चुका है ना हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे जिस गति में हम जीवन को जी रहे उसकी वजह से, तो मैं थोड़ा कोशिश करना चाहता हूँ मैं आप सबको मिलाऊँ, इसका महत्व आपको बताऊँ कि ये रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जिम्मेदारी से इस रिलेशन को आप रखना, एक दूसरे को संभालना, मन को संभालना, और जैसे भगवान से प्रेम कर रहे हैं ना निरपेक्ष, वैसे एक दूसरे से प्रेम करना। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, सामने वाला सोचे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये वृत्ति रखोगे ना तो रिलेशन रहता है। अपेक्षा आ जाती है, स्वार्थ आ जाता है, फिर सारी बातें समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हुआ, फल ने तजी सेवा करिए सार, केवल भक्ति गुरु नरनो पार। केवल अगर भक्ति कर रहे हो, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ स्वार्थ नहीं है, बंधन नहीं है, तो फिर वो प्रेम हो सकता है। तो फल का त्याग करते हुए भगवान की सेवा करना सार है, सार को ग्रहण करिए। हरि प्यार बहु धरे, जो छोड़े अवर आस। हमने अगर हरि के ऊपर प्रेम को धारण कर लिया तो जो छोड़े अवर आस, फिर आपकी धीरे धीरे जो क्षणिक सुखों की ओर का आकर्षण है, वो क्षणिक सुखों का आकर्षण अपने आप खत्म होने लग जाता है। सर्व आशा परहरो तो गुरु नर तारे पास। अगर सारी आशाओं को आप समाप्त कर देते हो तो गुरु नर तारे पास, तो भगवान हमारे पास आ जाते हैं। अगर सारी आकांक्षाओं को, क्योंकि ये आकांक्षाएं, ये आसक्ति, ये वासनाएं और ये जो माया है, वो भगवान को हमारे पास आने से रोकती है। तो इसी तरह आज की बस इतनी ही सारी बातें थी। યુદ્ધના છેલ્લા દિવસે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને યુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી રથ પરથી ઉતરવા કહ્યું અને ઘોડા છોડવા કહ્યું। પછી જ કૃષ્ણ ભગવાન રથ ઉતર્યા। જેવા ભગવાન રથ પરથી ઉતર્યા એવો જ રથ કક્કડ ભૂસ થઈને સળગી ગયો। हाँ, तो यही कुछ बातें हम आपसे कह रहे थे कि ये सारथी इसलिए रखा था, और सारथी अच्छा होना हमारा जो सारथ्य करते हैं वो अगर भगवान कृष्ण को सारथी बना देते हो, भगवान को सौंप देते हो, और भगवान ने जैसा कहा, अगर भगवान के भरोसे, भगवान के विश्वास से और भगवान को साथ लेकर आप युद्ध करते हो तो जीत आपकी होती है। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आई म्हणजे आत्मा ईश्वर यांचे रूप, अनंत तिचे उपकार। तो शायद युवराज जी झोपे कह रहे हैं। तो आई, ये मराठी में ऐसे बोला जाता है कि आ माने आई, आ माने आत्मा और ई माने ईश्वर, और ये जो इसको आई कहा गया, तो बहुत अलग अलग व्याख्या माँ के लिए की जाती है। तो बहुत बहुत मैं आप सबका अभिवादन करता हुआ आई सारखं निस्वार्थ प्रेम कोणीच करू शकत नाही। आई है, माँ होती है, इसीलिए माँ का महत्व दुनिया में अलग है। तो माँ को दुनिया में कोई पर्याय नहीं है। तो मैंने एक उदाहरण बताया। आज का सब्जेक्ट हमारा माँ नहीं था, ज़रूर एक दिन माँ का सब्जेक्ट आएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो आज मैंने तो खाली उस जो माँ की अपने बेटे के प्रति जो प्रेम होता है, जिस जिम्मेदारी से माँ अपने बेटे को रखती है, पालती है, कुछ अपेक्षाओं के बगैर माँ सब कुछ न्यौछावर कर देती है, सब कुछ न्यौछावर कर देती है।
वो न तो अपनी सुंदरता के बारे में सोचती है, न अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचती है, न वो अपने जीवन के बारे में सोचती है। वो बस सोचती है तो मेरे बेटे का भला हो, बस मेरे बेटे का भला हो, और कोई अपेक्षा उसकी नहीं होती। ये जो माँ के प्रेम की पवित्रता है ना, जो माँ के प्रेम की जो टेक्निक है, जो माँ के प्रेम में हम जो पवित्रता देख रहे हैं, वही पवित्रता जब हमारी एक भगत की भगवान के प्रति हो जाती है, तब जाके फिर भगवान से मुलाकात होती है। यही पवित्रता, महाभाव स्थिति। तो भजन करे, पूजन करे, जो भी हमें करना है हम करते रहे, लेकिन महाभाव स्थिति जैसे मैंने वर्णन किया 1 घंटे से कर रहा हूँ, उस महाभाव स्थिति में आकर हम भगवान का भजन करें, तो भगवान हमारा भजन पूजन और सारी बातों को स्वीकारते हैं। तो आपको बहुत धन्यवाद करता हुआ बस अब आप ये आई मायेचा सागर और आई शिवाय कोणी नहीं गुजराती में, मराठी में, हिंदी में लिख तो रहे हो, लेकिन ये आपकी माँ के प्रति की भक्ति फेसबुक में रह न जाए, व्हाट्सएप में रह न जाए। ये मैसेज फॉरवर्ड करने में तो बहुत भक्ति दिखाई देती है। मदर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे की शुभकामना किसी को दे रहा है, पूरी दुनिया को मदर्स डे की शुभकामना फेसबुक में दे रहा है। माँ को प्रणाम किया मदर्स डे के दिन, माँ को थैंक यू कहा, एक बात कहता हुआ। कुछ बातें कड़वी भी आपको कहनी पड़ती है, मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। सबको आई लव यू कहा दुनिया में, जिसने आई लव यू का न अर्थ समझा, न आपका आई लव यू कहने के बाद किसी ने आपको प्रेम किया, ठुकरा दिया, लात मारी, न जाने किस किस को आई लव यू हम दुनिया में कह देते हैं, कितनों को कह दिया। लेकिन जिसने जान न्यौछावर कर दी आपके ऊपर, जो आपके लिए जीते हैं, जिन्होंने आपके लिए आपको दुनिया में लाया, दुनिया दिखाई, जिसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अपनी पूरी जी जान लगाकर जो आपके लिए जी रहे हैं, और कभी उस माँ को आई लव यू कहा, बाप को कहा आई लव यू कभी जीवन में कहा होगा, तो मेरा आपको प्रणाम है, क्योंकि आप संवेदनशील हो, आप कृतज्ञ नहीं हो, कृतज्ञता आपके स्वभाव में है। तो हम कईयों को लव यू कह देते हैं, कभी माँ को भी तो कहा करो, कभी कैसी हो माँ इतना ही पूछ, उसे मिल गया सब कुछ, और इनको कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय से माँ कह दो, हृदय से बाप कह दो, पिताजी कह दो, जैसे मराठी में कहते माड़ी कहते प्रेम में, और यही गुजराती में भी कहते प्रेम से। तो हिंदी में और कुछ होगा, कहने का मतलब है कि माई कहते हैं हिंदी में भी, गुजराती मराठी में भी। तो बाप को भी, सबको न जाने किस किस को आई लव यू कहा, और आई लव यू कहने से मार भी पड़ी होगी कितनों को, लेकिन माँ को तो कह दो एक बार, बाप को तो कह दो, जिन्होंने इतना किया उनके लिए हमारे जीवन में कोई आई लव यू नहीं होता। मदर्स डे में लोगों को पता चलना चाहिए मैं मातृभक्त हूँ, घर में माँ को परेशान कर रखा है, और फेसबुक में मातृ दिन की शुभकामना, मदर्स डे की शुभकामना, वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं, लेकिन हम कभी माँ के लिए कभी हम कोई स्पेशल समय नहीं निकालते। तो फेसबुक में न रह जाए आपकी भक्ति, व्हाट्सएप में न रह जाए, मैसेज में ये ओरिजिनल भी होनी चाहिए आप सब लोगों के जीवन में। कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना, लेकिन मैं अपने प्रवचन बस दिखावे के लिए नहीं करना चाहता, मुझे नतीजे की अपेक्षा है, क्योंकि मैं एक युवान हूँ, और कोई भी युवान लॉस वाला काम नहीं करता, प्रॉफिट वाला ही करता है। और अगर मेहनत के साथ अगर नुकसान होता है तो वो भी उसे दुख देता है। तो मेरी अपेक्षा ये है कि मैं जो बातें आपसे कह रहा हूँ, तो उन बातों का नतीजा अगर आता है तो मुझे सुनने का कोई फ़ायदा है, मैंने कहने से कुछ फ़ायदा है, ये समय जो हम व्यतीत करते एक दूसरे के साथ में उसका कोई फ़ायदा है। नहीं तो मराठी में बोलते रात्रीचा गोंधळ बराच होता,
अगली लाइन सबको पता है। फिर ऐसी बातें ही रह जाती है। फिर बातें है, बातों का क्या। ये बाकी के लिए आप कह सकते हो कसमें, वादे, प्यार, वफा, ये बातें है, बातों का क्या। ये बाकी लोगों के लिए अनुभव हुआ होगा, लेकिन माँ बाप के लिए अलग अनुभव रहा होगा दुनिया में आपको। तो इसीलिए हम माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। गलतियाँ हमारे से भी होती है, गलतियाँ उनसे भी हो सकती है। उन्होंने जिस बड़े मन से आपको माफ़ कर दिया, माफ़ करते हैं, आप भी थोड़ा माफ़ कर दिया करो। मनुष्य मात्र भूलने पात्र, भूल सबसे होती है। तो बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ आज के मेरे साथ समय बिताने के लिए। आज कुछ 8-10 नाम है, मैं स्मरण कर दूं कि आज मैंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया, शाम को बहुत सारे मैसेज आने लगे, तो मैंने फिर भी 6 बजे तक के लिए कोशिश की, जितना रजिस्ट्रेशन कर पाऊँ मैंने किया और सबको मैसेज भी किया। तो तब तक के लिए अभी भी मैसेज बहुत सारे आए हैं ग्रुप के, तो कुछ रजिस्ट्रेशन कराना बाकी, आज मैं वो करा दूंगा। तो बहुत आनंद आ रहा है आप सब लोगों के साथ में नामस्मरण, नाम यज्ञ के माध्यम से कितने हजारों लोग उसमें जुड़े हैं। मैं हिसाब दूंगा, 2 दिन में आपको हिसाब दूंगा पूरा, कि एक दिन में कितना हजार नाम हो रहा है। तो आपको भरोसा नहीं आएगा कि आप जिस समूह से जुड़े हो उस समूह में करोड़ों नाम जप हो रहा है सारी जगह। मुझे अपने वडीलों की भी बहुत मैसेज आए, फ़ोन आए कि महाराज आपने तो वातावरण ही चेंज कर दिया, नाम जप, नाम जप। मैं इस ग्रुप में हूँ, मैं उस ग्रुप में हूँ, और हमारे आज इतनी मालाएं हुई और बहुत आनंद आ रहा है समूह में। तो सारी जगह यही चर्चा है और मैं यही चाहता था। तो आप ये सब करते रहे, मुझे बहुत प्रसन्नता है। करोड़ों नाम एक दिन में हो रहा है, और अलग अलग जगहों से पूरा भारत, विश्व इसमें जुड़ा है। तो आप इसके हिस्सा बनकर, आपने एक माला भी अगर समूह बनाकर एक माला भी आप एक दिन के लिए करते हो, 8 से 10 मिनट बहुत बता दिए मैंने, लगता है समय। श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से करो, जितना समय उस तरह से करो, जितना करो प्रेम से करो, श्रद्धा से करो। बहुत किया, लेकिन बहुत जल्दबाजी में कर दिया ऐसे वैसे, तो क्योंकि कंपटीशन नहीं है ये, हमें भाव से। अब 2 महीने 3 महीने चलाओ, 1.25 लाख का टारगेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से करो जितना करना हो। और ये जो ग्रुप हम बनवा रहे हैं समूह, ये हमेशा के लिए हमको बनाए रखने हैं। एक समूह जीवन में ऐसा भी तो हो जिस समूह में नाम की चर्चा होती हो, जिस समूह में अध्यात्म की चर्चा होती हो, जिस समूह में एक दूसरे को पूछो तो सही कि कैसे, क्या आज भगवान का नाम लिया नहीं लिया। ऐसा भी तो एक समूह रखो जीवन में। नहीं तो कथाओं में कई बार मैं गाता हूँ, वो मैं कल गाऊंगा। तो कल मुझे आप सब लोग याद करना कि अभी गा लूँ, एक ही लाइन है, कल वापस याद कराऊंगा। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरी जाहो जलाली कितनी है, किसी ने पूछा तेरे बाल बच्चे कितने हैं, किसी ने पूछा तेरी खेती बाड़ी कितनी है, किसी ने पूछा तेरे पास गाड़ी बंगले कितने हैं, मगर किसी ने ये न पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। सब पूछ लेते एक दूसरे को, केम छो, केवू छे, घरमा केवू छे, कैसे आहात, घरी कसं आहे, बरोबर आहे ना, गावात काय सुरू है। पॉलिटिक्स की चर्चा है, दूसरों की चर्चा है, आज झगड़ा हुआ उसकी चर्चा। ठीक है, ये मन है, आप गृहस्थी है, हम सब लोग, ये थोड़ा होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो चालू रखे। एक समूह ऐसा बनाए जिसमें कभी तो एक दूसरे को पूछ लो कि आप नाम लिया नहीं लिया, क्या आज माला की नहीं की। एक समूह ऐसा भी हो जिसमें आप, जो समूह आपको भगवान की याद कराए। तो ये परमानेंट एक समूह आप आपका बनाए रखे। आप 8 दिन के बाद भी एक समूह बनाते और चालू करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनवाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। जब से शुरू करोगे तब से आप शुरू करो। और मैं तो इसको बहुत, अब 2-3 महीने चलाने वाला हूँ। ये पता नहीं अब तक कब तक ये रिश्ता अपना चलेगा फेसबुक वाला।
कंटिन्यू चलेगा या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद चलेगा, तो कोशिश करूँगा मैं समय देने की। लेकिन हम नामस्मरण करते रहे समूह के साथ। अकेले तो आप करते हो, जो आप अकेले की साधना है वो करते रहो, लेकिन मेरे लिए समूह बनाकर, समूह में एक माला कम से कम आप करो। मेरी तो इतनी प्रार्थना है आपसे कि ना आप 108 माला कर सकते हो, लेकिन समूह आप बनवाओ। 51 बार अपने भगवान का, इष्ट भगवान का नाम करने के लिए समूह में करो, तो बना रहेगा समूह, आपका भाव बना रहेगा। आपके कारण कोई और करेगा, औरों के कारण आप करोगे। एक समूह जीवन में अध्यात्म वाला भी तैयार करो। तो आज जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो समूह विश्वकर्मा ग्रुप, ये है छेगांव माखन मध्य प्रदेश से। इसके ग्रुप एडमिन है हमारे रामेश्वरम विश्वकर्मा जी, तो आपका भी बहुत धन्यवाद। अगला समूह है शिव शक्ति समूह, शिवनगर डाकोर से। ग्रुप एडमिन है हेतलबेन एम पटेल। तो ये छेगांव माखन वालों का 5,18,040 जप है, और ये शिव शक्ति समूह का जप है 1,42,560, और हेतलबेन एम पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह है शिव सखी मंडल शिवनगर डाकोर, 1,51,200 जप करेंगे, 14 साधक है, और हेतलबेन एम पटेल इसकी ग्रुप एडमिन है। समूह है अगला 33 करोड़ी देवी देवता, और गांव है मानकुआ कच्छ, साधक 21 है इसमें, और 2,72,000 का जाप करेंगे। मानकुआ से कविताबेन इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समूह निष्कलंकी धाम खड़का ग्रुप नंबर 3, खड़का से है, भुसावल के पास में, साधक है 11 इसमें, और ग्रुप एडमिन इसमें खड़का से मनीषा महाजन। अगला समूह है श्री जयराम दास जी महाराज, गांव नखत्राना कच्छ गुजरात से, साधक 26 है, 1,25,000 का जाप है। नखत्राना से हमारे विजय भाई इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह निष्कलंक ग्रुप मेघपुरा कंपा, मेघपुरा बाइट गुजरात से, 1,25,000 का जाप करेंगे, 24 साधक है इसमें। इसका मुझे संपर्क नाम शायद बिनल ने भेजा हो, तो मेरा लिखना इसमें बाकी रह गया है। अगर बिनल ने ना भेजा हो तो भेजे। अगला समूह महादेव ग्रुप, साधक है इसमें 14, मानकुआ कच्छ से, 1,25,000 का जाप करेंगे, और मानकुआ से रसिका बेन इसमें ग्रुप एडमिन है। अगला समय गुरु कृपा ग्रुप इंदौर मध्य प्रदेश से, और इसमें साधक एक ही है। इन्होंने कहा दूसरी कोई पहचान तो नहीं है क्या, मैं अपना एक ग्रुप बना सकती हूँ, तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बनवाया, गुरु कृपा ग्रुप इंदौर। इसमें अकेली इंदौर से, और 11 दिन में ये 1.25 लाख का जाप करेगी, 11 ही दिनों में, और प्रतिदिन 10 माला अकेली हमारी ये बहन करेगी। लता संजय वडनेरे इंदौर से, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनवाया। ऐसे 2-3 लोग हैं जिन्होंने अपना अकेले का एक ग्रुप बनवाया है। अगला समूह भृगु ऋषि, सातारा महाराष्ट्र से। इसमें साधक है 24, 1.25 लाख का जाप करेंगे, और प्रदीप भाई लिंबानी इसके ग्रुप एडमिन हैं। अगला समूह है जय उमिया, गांव कोठी कंपा वडाली से। इसमें साधक 2 है, 1.25 लाख का जाप करेंगे, प्रतिदिन 40 माला करेंगे, दिन 15। और गंगाराम भाई प्रेमजी भाई पटेल और जयाबेन गंगाराम भाई पटेल, ये 2 ही साधक है इसमें, दोनों लक्ष्मी नारायण पति पत्नी, ये दोनों इसमें जाप करेंगे 1.25 लाख का 15 ही दिनों में। अगला समूह है निष्कलंकी नारायण, साधक है इसमें एक ही, और उसने कहा कि हमारा नाम गुप्त रखना, और गांव है चापोरा। 1 लाख का जाप 2 महीने में भाई पूरा करेंगे। निष्कलंकी नारायण समूह, साधक एक। समूह अगला रामदास जय गुरुदेव ग्रुप, बडगांव टाकली मध्य प्रदेश से। इसमें साधक 12 है, 1.25 लाख का जाप करेंगे, और 30 दिनों में पूरा करेंगे। 5 माला प्रतिदिन करेंगे। बडगांव से किशोर चौधरी इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह है गुरु ओम ग्रुप, दहीसर मुंबई से, 1.25 लाख का जाप करेंगे, 21 साधक है, और इसके ग्रुप एडमिन है दहीसर से यश भगत, और दहीसर से अरुणाबेन भगत इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह जय गुरुदेव ग्रुप 2, भावनगर से, साधक 41 है, 1.25 लाख का जाप करेंगे, प्रतिदिन 5 माला, और भावनगर से भाविक भाई इसके ग्रुप एडमिन हैं। अगला समूह जय गुरुदेव ग्रुप 3, भावनगर से, 46 साधक इसमें 1.25 लाख का जाप करेंगे। भावनगर से मेघाबेन अंधारिया, और भावनगर से भाविक अंधारिया इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह हरिओम नारायण नाम जप महायज्ञ, जलगांव महाराष्ट्र से।
इसमें 11 लाख का जप करेंगे और 63 इसमें साधक है। दिन 21 इनको लगेंगे और इसके ग्रुप एडमिन है श्रीकांत रत्न पारखी जी, जिनका मैंने बीच में स्मरण भी किया था। अगला समय हंसराज ग्रुप गांव हरनी वडोदरा से 1,27,000 का जाप करेंगे। इसमें साधक है 10 और संपर्क इसमें ग्रुप एडमिन है मनुमुखी हरनी से वडोदरा। अगला समय जय गुरुदेव ग्रुप सवेला कंपा बायड गुजरात से 20 साधक है और सवेला कंपा से हमारे मितेश भाई पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समय प्रेमा भाई नारायण सतपंथ मंदिर भाटपुर सूरत से 1.25 लाख का जाप करेंगे और कांति भाई एम पटेल भाटपुर से इसके ग्रुप एडमिन है। हरजी दादा समूह हरजीपुरा बायड 1.25 लाख का जाप करेंगे। जयंती भाई और नरसी भाई हरजीपुरा से इसके ग्रुप एडमिन है 1,51,000 का जाप। अगला समय हरिओम 22 साधक है। नाना अंगिया कच्छ से ये समूह है 4,75,000 का जाप करेंगे। 40 साधक है और प्रिया वीरेंद्र रुडानी और मीनाबेन केसरानी नाना अंगिया से इसके ग्रुप एडमिन है। श्री महालक्ष्मी ग्रुप कोल्हापुर साधक 40 है और 5,18,400 का ये जाप करेंगे। राजेश भाई पटेल कोल्हापुर से श्री महालक्ष्मी ग्रुप समूह का ग्रुप एडमिन है। अगला समूह श्री अष्टविनायक ग्रुप कोल्हापुर पुणे से साधक 55 है और 2,85,120 का जप करेंगे प्रतिदिन 4 माला। इसमें साधक 55 है। इसमें ग्रुप एडमिन है कल्पेश भाई पुणे से और राजेश भाई कोल्हापुर से। अगला समूह श्री महालक्ष्मी जी ग्रुप पंचवटी नासिक से 1.25 लाख का जाप करेंगे। साधक 13 है और पायलबेन नरेंद्र भाई भगत इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समय विठल ग्रुप पंढरपुर से भी एक ग्रुप बना हुआ है, गांव पंढरपुर विठल ग्रुप पंढरपुर से 1.25 लाख का जाप करेंगे। साधक 18 है इसमें और पंढरपुर से हमारे गोपाल भाई इसके ग्रुप एडमिन हैं। तो पंढरपुर से भगवान विठल जी की भी कृपा हमारे ऊपर यहाँ पर बरस रही है। इतने ग्रुप अब तक आए और जो ग्रुप समूह बनना बाकी है नामस्मरण के लिए तो मैं वो करके फिर आपसे बात करूँगा। तो इस तरह से हम समूह बनाते जाए, अपना अपना समूह बनाए। कई और जगह से भी मेरे ऊपर फ़ोन आया, मैंने कहा और संप्रदाय से भी मैंने कहा आप आपका एक समूह बनाइए। आपको अगर आपको अलग किसी मंत्र का आपको जप करना होगी, मैंने बताया तो है ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः और अब तक सबने इसी मंत्र का जाप किया है। तो इस मंत्र का आप जाप करते हो तो कई लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। और किसी अलग मंत्र का आपको जाप करना है तो आप करो, मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवाओ तो आप भी समूह बना के आपका नामस्मरण आप लोग कर सकते हो समूह में, कम से कम 1 माला। तो एक समूह हमारा ऐसा भी हो जो नाम जप को, भगवान की याद को हमें दिलाता रहे, रिमाइंड करता रहे। इसलिए ये सारी मेरी कोशिश है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद अभिवादन करता हुआ मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। कल वापस हम 6 बजे मिलेंगे। 6 बजे आप सब लोगों के साथ, आप सभी भाविकों के साथ मैं मुलाकात करूंगा और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए कल 6 बजे तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज देरी हो गई इसलिए भजन नहीं बोल रहा हूँ और ऐसे भी थोड़ी आवाज़ में थोड़ी आज थकान भी है। तो बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय बिताने के लिए। 6 बजे हम वापस मिलते हैं। नामस्मरण और इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो 6 बजे तो मैं उपस्थित रहता हूँ, तो उसमें आप मुझे सवाल कर सकते हैं। कल 6 बजे तक के लिए आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हुआ, भगवान के पास आपके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ मैं आज अपने वाणी को यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सबके लिए और जिम्मेदारी से रहे, पवित्रता के साथ रहे, नियमों का पालन करते हुए हम खुश रहे, प्रसन्न रहे, हम भी और औरों के भी प्रसन्नता का कारण बनते रहे। आप सबको बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान के पास आपके कल्याण की प्रार्थना।